कुछ जिंदगी में खराब चल रहा है तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगी, गला फाड़ के जी फाड़ के मैं रो लूंगी। और वही करना चाहिए यार, रो लो, वो चीजें करो जो अच्छी लगती है। इमोशंस बंद करो, काम चालू करो, ठीक है। गॉड इज माई नंबर 1 बेस्टी। मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे फील हो रहा है एक्सट्रीम इस लेवल के इमोशन। मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को पता नहीं क्या आग है। जैसे अभी मैं बेख्याल में भी तेरा ही, उसके बाद बचता है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम, और फिर मैं नाचने लगी। जिम जा रही हूँ है ना। मैं वो औरत हूँ जो जिम में जाके सिर्फ लो आउट। बहुत सारे लोग देख के बोलेंगे मैंने फैट है मोटा। चुप बेवकूफ, तू आगे का नहीं सोचती, मैं आगे का सोचती हूँ पर मैं सिर्फ आगे का नहीं सोचती। कि किसी दिन मेरे को भी कोई ऐसा बोले कि दीदी आपके जैसा बनना है, दीदी आपकी जैसी चीजें कर, तुम चाहते हो तो तुम्हें मोटिवेशन आती है, तो दिस इज लाइक अ मोटिवेशन। मैं जिम जाती हूँ ना, व्हेन यू वर्क आउट यू रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी एंड दैट रिकॉर्ड करते करते लग रहा है कि मैं इंसेन इंसान तो नहीं हूँ, थोड़ी सी ऐसे तो नहीं करूँगी। तो देयर इज दैट। बट आप बहुत जल्दी सुनने लग गए हो यार, क्या बात है यार। आई लव यू यार, लव यू गॉड, यू आर सो गुड। जब खराब होता है ना हमारी फिजिकल पे दिखने लग जाती है। पहली चीज क्या करते हैं, हमें बुरा लगता है, हमने एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल करेंगे। सबके पास एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसको हम कॉल कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बता सकते कि तुम्हारी लाइफ में क्या पीक, तुम्हारा ग्रेजुएशन अभी हुआ है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। जज नहीं करते, तुम समझ रहे हो। अब मुझे रियलाइज हो गया अपनी लाइफ में उस फेज में आ चुकी हूँ कि मेरे को सिर्फ मैं ही जज कर सकती हूँ। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज माने भंडारी एंड टुडेज वीडियो इज आल्सो अ सिट डाउन वीडियो। आई एम सो हैप्पी टू डू अ सिट डाउन वीडियो कि मैं बहुत टाइम से चाहती थी मैं कर लूँ। मतलब मेरा पिछला वीडियो वाज द ओनली वन जो सिट डाउन वीडियो नहीं था, इसलिए मैंने सारी सिट डाउन वीडियोस ही किया। जस्ट बाय द वे, जज मत करना मेरे को, मैं खुद ही कर लेती हूँ इसीलिए। Okay, so basically today we are going to talk about the things that I do to stay positive when the days are not going so good. अगर मैं सच बताऊँ guys, मैं रो देती हूँ। मैं सच में जी फाड़ के गला फाड़ के रो देती हूँ। That is all. Other than that, रोने के बाद मैं क्या करती हूँ, are the things that we are going to talk about today. So let's just get on to the video. शेड ट्राई किया, अगर तुमने देखा हो तो। यूजुअली मैं न्यूड्स ही ट्राई करती हूँ, बट टुडे इज वन इज लाइक अ लिटिल ब्राउनिश। सो यस, पेड नहीं है, जस्ट बाय द वे। कोलैबोरेशंस आ ही नहीं रही है, मेरे को कोलैबोरेशंस चाहिए। आई एम रेडी टू डू कोलैबोरेशंस। प्लीज अगर कोलैब कर लो गाइस, थैंक यू। ओके, जस्ट बाय द वे, डू यू सी माय न्यू पेंडेंट? इससे क्यूट लग रहा है ना। ऑल्सो नॉट स्पॉन्सर्ड। ज्वेलरी ब्रांड्स भी कर दूंगी कोलैब करने के लिए, कोई आ जाए तो। बेसिकली जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं रो देती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ जिंदगी में खराब चल रहा है तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगी, गला फाड़ के जी फाड़ के मैं रो लूंगी। और वही करना चाहिए यार, रो लो, कौन जज करेगा मेरे को? मैं खुद, मैं कैसे ही जज कर सकती हूँ खुद को? मतलब तुम समझ रहे हो। अब मुझे रियलाइज हो गया अपनी लाइफ में उस फेज में आ चुकी हूँ कि मेरे को सिर्फ मैं ही जज कर सकती हूँ और कोई भी नहीं। मतलब कोई मेरे को क्यों ही जज करेगा जो मुझे जानता नहीं है, जो मुझे पहचानता नहीं। हम कहते हैं ना, वो 4 लोग क्या बोलेंगे, बोलते रहे। उनसे पहले मैं ही अपने दिमाग को 4000 बातें बोल के खुद को ओवरथिंक करा लूँगी। ओके, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हें बेसिकली बताऊँ तो व्हाट आई डू इज कि मैं रो लेती हूँ क्योंकि खराब चल रहा है तो इमोशंस बाहर निकलने चाहिए। पर ये नहीं होता कि फिर मैं दिनों तक रो रही हूँ, महीनों तक रो रही हूँ। कभी कभी हुआ है, जस्ट बाय द वे, जज नहीं करते किसी को। ओके, तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल। वो हुआ है, बट ठीक है। अब आई एम एट दैट प्लेस इन माई लाइफ कि अब मैं रोती भी हूँ और मैं चीज़ें भी कर लेती हूँ। आई स्टार्ट एंड ट्राई टू मूव ऑन विद माई लाइफ। अगर कुछ गलत हो रहा है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि यार कॉलेज के एग्जाम्स टफ हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशंस कैसे टफ हो सकती हैं लोगों के लिए, कि एग्जाम्स टफ हो रहे हैं, रिलेशनशिप इज एंडिंग, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, यू आर एट द पीक, तुम्हारा ग्रेजुएशन अभी हुआ है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। क्या सीन है। तो वो भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एंड दिस इज फॉर दैट आई फील कि जब भी थोड़ा प्रेशराइज या स्ट्रेस्ड फील हो ना, आई से जस्ट कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो फॉर यू, ठीक है। व्हाट डज मानना डू? मैंने तुम्हें बताया मैं रो देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद ना देखो, कई बार ना बहुत सारे इमोशंस ऐसे फील हो रहे होते हैं जो पता नहीं होता कि क्यों हो रहे हैं। जब मैं स्ट्रेस्ड होंगी ना तो मैं फालतू में फ्रस्ट्रेट होंगी, मैं 4 लोगों को गाली दूंगी, 5 जगह पे गुस्सा कर दूंगी और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या फील हो रहा है।
एंड दैट इज़ व्हाट आई नीड टू नो कि मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे जो एंजाइटी फील हो रही है, मुझे जो फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, मुझे जो स्ट्रेस फील हो रहा है, वो क्यों फील हो रहा है, व्हाट आर द फीलिंग्स दैट आई एम फीलिंग। ठीक है, ये बात ना बोलनी बहुत ईजी होती है कि एक काम करो जर्नलाइज कर लो, बिकॉज आई जर्नलाइज। ठीक है, ये बहुत बोलना ईजी होता है कि जर्नलाइज कर लो, बट सच बताओ जर्नलाइज कर लो। मुझे पता है कि ऐसे बिग क्रिएटर्स काम अपन यूट्यूब रील इंस्टाग्राम कहीं मेडिटेट कर लो, जर्नलाइज कर लो, तो मैं सच बताऊँ पहले मुझे वो बेवकूफ़ लगते थे, पर मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैंने पहले नहीं सुनी बात। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब तक मुझे पता नहीं होगा ना व्हाट आर द इमोशंस आई एम फीलिंग, मैं किसी को क्या, मैं खुद को कैसे बताऊंगी कि मुझे क्या फील हो रहा है। तुम समझ रहे हो, हम पहली चीज़ क्या करते हैं, हमें बुरा लगता है, हमने एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल करेंगे, सबके पास एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसको हम कॉल कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बता सकते कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। आई हैव बिन इन दोज फेजेस इन माई लाइफ कि मैं उस बेस्ट फ्रेंड को कॉल करनी जैसे कि तेरे को पता है ऐसा हुआ बहन बता क्या करना है, नहीं होता ना। एंड इन दोज केसेस जब समझ नहीं आ रहा होता तो ये कर लिया करो, एक बार जर्नलाइज कर लो। मैं तुम्हें नहीं कह रही कि तुम बिल्कुल अभी कर लो, 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, टेक योर टाइम। हफ्ता लगता है, 10 दिन लगता है, ले लो, उसके बाद बैठो, उसके बाद लिखो। एक बार लिख लोगे ना कि क्या फील हो रहा है, तुमने 10 चीज़ें लिखोगे, तुम्हें 10 में से ना एक चीज़ दिख जाएगी कि अच्छा इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा ये सॉर्ट करने की ज़रूरत है। थिंग्स गेट क्लियर इन योर माइंड, अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, तो जर्नलाइज कर लो। ठीक है, उसके बाद अब समझ आ गए इमोशंस क्या है। अब इमोशंस को तुम ठीक कैसे करोगे, क्योंकि कहीं मैं बोलती नहीं पहले ये बात कि इमोशंस नेगेटिव है पॉजिटिव होते हैं। कुछ इमोशन मुझे बहुत ज़्यादा फील होते हैं, कुछ इमोशन मुझे थोड़े कम फील होते हैं। एंड आई फील उन्हीं इमोशंस के लिए होता है व्हाट यू कैन डू इज़ मेडिटेशन बोली जाती है। आई बिलीव मैंने ना ये चीज़ बोली यार, आई एम गोइंग टू डू अ सेपरेट वीडियो अबाउट लाइक 7 चक्रास इन आवर बॉडी, और मैं उस पर बताऊंगी तुम्हें कि क्या होता है, कैसे होता है। जस्ट बाय द वे गाइस, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये मतलब सारा चक्रास वगैरह के लिए आई हैव मेड अ न्यू इंस्टाग्राम पेज, तो तुम इसको फॉलो कर लेना। दिस इज माई टैरो पेज, और अगर तुम्हें टैरो रीडिंग चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ठीक है, ओके। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेडिटेट। हाउ डू यू मेडिटेट? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, आई एम समवन जो पहले बहुत मुझे लगता है कि मेडिटेशन क्या है यार, पता नहीं, आंखें बंद करके ऐसे ही तो बैठना है, बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं होता कि आपने अपनी लेग्स क्रॉस करनी और अब बस हाथ से आंखें बंद करके, नहीं ये नहीं होता। ये दिस इज नॉट मेडिटेशन, दिस इज नॉट मेडिटेशन। मैं कह रही हूँ कि अगर तुम कुछ सॉफ्ट गाने सुन के भी शांत, मेडिटेशन होता है शांत करना है अपने आप को। ठीक है, अपने उन इमोशंस को शांत करना। अब तुम किसी ट्यून को सुन के कर लो, तुम आंखें बंद करके कर लो, जैसे तुम्हें सही लगता है ना तुम वैसे कर लो। सबके लिए अलग होता है। व्हाट आई डू इज कि मुझे पता है कि मेरी बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं, तो यूजुअली मैं रोज मेडिटेट करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं सच बोलूँ क्या मैं रोज मेडिटेट करती हूँ? नहीं, मेरे को खुद को टाइम नहीं मिलता रोज मेडिटेट करने का, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तुम क्या कर सकते हो, तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो। देखो हमें पता होता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है हमें बोलने में। क्या तुम्हारे से कभी ये हुआ है कि आई माइट इंसर्ट अ पिक्चर और वीडियो ऑफ दैट कि जब तुम कुछ बोलना चाहते हो तुम्हें यहाँ पे दर्द होने लग जाते हो, तुम बोल नहीं पाते हो, दैट इज अ थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक हो गया। थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन करो, थिंग्स माइट फील बेटर। आई हैव डन दिस, तभी मैं बता पा रही हूँ कि ये चीज़ बेटर होती है। पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स तुम्हें आके बता देंगे, बट शायद वो कभी खुद नहीं करते। मैंने खुद किया है, तभी मैं आके ये चीज़ बोल पा रही हूँ। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हें वही चीज़ बताती हूँ जो मैं कर रही हूँ। आई थिंक मेडिटेशन वर्क्स फॉर मी। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, जर्नलिंग, मेडिटेशन पहली चीज़ें हो गई हैं। उसको अगर मैं साइड कर दूँ कि ठीक है, तुम लोग बोलते हो मुझे जर्नलाइज नहीं करना, मुझे मेडिटेट नहीं करना, मान लिया, मैं क्या करूँ? मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है, तुम वॉक पे जा सकते हो। मैं तुम्हें सच बताऊँ, तुम एक वॉक पे चल जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, शाम को मतलब थोड़ा मौसम ठीक तुम्हें लगे तुम वॉक पे चले जाओ, रात को छत पे वॉक कर लो, थोड़ी देर अपने सूदिंग से गाने लगा के, प्ले योर ओन प्लेलिस्ट, सबकी प्लेलिस्ट होती है, थोड़ी देर वॉक पे चले जाओ, स्टे इन टच विद नेचर, अच्छा लगता है। मैं तो बताती हूँ कि देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फेजेस इन माय लाइफ। मेरी लाइफ में बहुत फेजेस हुए हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, दिस इज लाइक वे बैक इन 10th एंड 12th, क्योंकि तब जिम का कुछ क्रेज नहीं था मुझे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं वॉक्स पे चली जाती थी जब मेरे को ऐसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है 10th में, क्योंकि हम पूरे घंटे पूरे दिन बैठ के पढ़ते हैं। बहुत 10th 12th के बच्चे होंगे जो शायद वीडियो देख रहे होंगे, जिनको पता होगा कि भाई तुम बैठते, तुम्हें इतना स्ट्रेस होता है। मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगी कि तुम्हारी मम्मी बोलती है ना कि थोड़ी देर उठ जा बेटा, रेस्ट कर ले, थोड़ी देर वॉक पे चले जाओ, अपनी बॉडी में थोड़ी मूवमेंट रखोगे ना। दिस इज द थर्ड पॉइंट, मेकिंग योर बॉडी मूव।
कुछ खराब लग रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, क्योंकि मेंटल जब खराब होता है ना हमारा, हमारी फिजिकल पे दिखने लग जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल टेंशन के साइंस अपनी बॉडी में दिखेंगे। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे तुम्हें एंजाइटी फील हो रही है, यू विल स्टार्ट फीलिंग इट इन योर चेस्ट, थोड़ा कुछ लोगों को हेडेक्स होने लग जाते हैं, चेस्ट में कुछ वियर्ड सा फील होने लग जाता है। तुम्हारी बॉडी सिग्नल्स देती है ना, उसको हैप्पी हॉर्मोन्स दो। हाउ डू यू गिव हैप्पी हॉर्मोन्स? मैं क्या करती हूँ अब ना, मेरे को आई गो टू द जिम डेली। मैं जिम, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं जिम वेट लूज करने नहीं जाती, मैं जिम जाती हूँ खुद के इमोशंस को एक लेवल अप करने के लिए। मैं जिम जाती हूँ ना, व्हेन यू वर्क आउट यू रिलीज हैप्पी हॉर्मोन्स इन योर बॉडी एंड दैट इज नीडेड। अगर हमारी लाइफ में चीज़ें खराब भी चल रही है, नहीं भी चल रही है ना, मैं तुम्हें ऑल टुगेदर बताऊँ मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई कीपिंग माई लाइफ टुगेदर। मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कि कुछ खराब चल रहा है ना मेरे आसपास, मैं अपनी जिंदगी ठीक कर लूँ। अपना कमरा साफ करने लग जाती हूँ, कमरा साफ कर लूंगी, डेकोर कर लूंगी कमरे में, ड्रॉर साफ कर दूंगी, क्लीन फ्रीक बन जाती हूँ मैं फॉर सम रीजन। क्योंकि हमें लगता है कि हम आसपास की चीजें साफ कर देंगे ना, तो जो दिमाग के अंदर की गंदगी भर गई है, जो दिमाग में मेंटल स्ट्रेस प्रेशर है, वो भी साफ हो जाएगा। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। मैं तुम्हें सच बताऊँ, शायद थोड़े टाइम के लिए काम कर जाता है कमरा साफ कर देना, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है थोड़ी देर के लिए, बट क्या वो इमोशन पूरी तरीके से चला जाता है? आई डोंट थिंक सो। उसको फील तो देखो एनी हाउ करना है। जो मैं तुम्हें चीजें बता रही हूँ, दोज आर लाइक द डिस्ट्रैक्शन दैट आई यूज, जब तक मुझे वो फील नहीं करना पूरी तरीके से, बीइंग वेरी मच ऑनेस्ट। और ये होता है, ठीक है, इट इज ओके। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम वो इमोशन आज नहीं फील करना चाहते हो, तुम कल करना चाहते हो, दैट इज ऑल योर कॉल। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, आई डोंट जज पीपल ऑन दैट। अगर तुम आज नहीं फील करना चाहते, तुम्हें कल अपने आप करना पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स। तुम आज नहीं करोगे, कल करना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा आज ही कभी खत्म करो। मैं तो बता रही हूँ, मैं तो यही करती हूँ। मुझे पता है कि टफ पीरियड है, आई जस्ट फील ऑल ऑफ इट ऑल टुगेदर। चलो बाय बाय, इट्स टाइम फॉर अ गुड थिंग टू कम। इसके अलावा मैं क्रिएटिव हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरे को कई बार लगता है ना, तो मैं रील्स बनाने लगती हूँ। ये पहले होता था, मतलब मैंने तुम्हें जो जो चीज़ें बताई है, मैंने हर फेज के अंदर सीखी है वो। इट्स लाइक कि मैंने 10th में वॉकिंग करना सीख लिया जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने ब्रेकअप के बाद जिम जाना चालू कर दिया क्योंकि हैप्पी हॉर्मोन्स चाहिए थे, ठीक है। मैंने जर्नलाइज करना चालू कर दिया जब फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने मेडिटेशन चालू कर दिया व्हेन पीपल वर सो अगेंस्ट मी, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई लर्नड फेजेस के अंदर, ठीक है। धीरे 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 करके मेरे को चीजें समझ आने लगी अपने बारे में। अब इट कैन डिफर फॉर यू एज वेल। आई थिंक जब तुम किसी को देखते हो ना जो वो कर रहा है जो तुम चाहते हो, तो तुम्हें मोटिवेशन आती है। तो दिस इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर यू ऑल। क्योंकि मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, दीक्षा खुराना, कृतिका खुराना, मृदुल शर्मा। मैं तो सच बताऊँ, दीज पीपल हैव हेल्प्ड मी। उनके वीडियोस देखते हैं, इट्स लाइक ये मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। एंड आई ऑल्सो रियली वॉन्ट कि किसी दिन मेरे को भी कोई ऐसा बोले कि दीदी आपके जैसा बनना है, दीदी आपकी जैसी चीज़ें करनी है। बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प पीपल। आई नो दैट थिंग्स हैव हैपेंड इन माई लाइफ। और मैं चाहती हूँ कि, और मुझे पता है ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती है। आई रियली वॉन्ट कि रादर देन मेकिंग माई पेन अ प्रॉब्लम, आई शुड मेक माई पेन अ पावरफुल थिंग, लाइक हेल्पिंग पीपल। एंड यस, सो मैं कहाँ से कहाँ आ जाती हूँ, मुझे भी नहीं समझ आता। कई बार ना मैं कभी यहाँ बोल रही होती हूँ, यहाँ बोल रही होती हूँ, फिर यहाँ आ जाती हूँ। What is this behavior, man? Oh my God! Wow! Same as me, manifesting. Famous कर दूँ मुझे, देख लो ये बातचीत है मुझे। केड़ी बातचीत? पंजाबी आ जाता ना मेरा, ये दिल्ली निकल आता है मेरा। उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो what I do is कि मैं कुछ क्रिएटिव करने लग जाती हूँ। मैं पेंटिंग कर लेती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस फील हो रहे होता है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ। आई डू पेंटिंग। टफ टाइम्स में कैसे निकलना है, वो चीज़ें करो जो अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, मैं गा लेती हूँ, मैं नाच लेती हूँ, मैं बना लेती हूँ चीज़ें। आई लव कुकिंग, तो मैं खाना भी बना लेती हूँ, नई नई डिशेज इन्वेंट कर देती हूँ मैं, ठीक है। दैट इज व्हाट आई डू। उसके अलावा तुम लोग क्या कर सकते हो? जो मैं करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। तुम लोग कर सकते हो तो पता नहीं, तुम करो ना करो, पर मैं तो यही करती हूँ, ठीक है। मैं ये करती हूँ। और तुम्हें पता है मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई है, व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक रील्स, कंटेंट एंड स्टफ लाइक दैट, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट तुम्हें ना ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं देन सो मेनी ट्रेटरस पीपल इन योर लाइफ। जस्ट बाय द वे गाइस, ट्रेटर उर्फी जीत गई। मतलब क्या उर्फी कैसे जीत सकती है ट्रेटर्स? आई एम नॉट जजिंग, उर्फी भी हटा दो, आई अंडरस्टैंड। निकिता ब्रो, उसने तो किया ही नहीं, कैसे?
आई हैव दिस क्वेश्चन टू केजो, हाउ ब्रो, टेल मी, मुझे नहीं पता। मैं ट्रेटर्स भी देख लेती हूँ, मैं वेब सीरीज देख लेती हूँ। टफ टाइम चल रहा है, इमोशंस बंद करो, सिटकॉम चालू करो। ये कुछ भी कर लो यार, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, डू द थिंग्स दैट यू लव डू इज द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो एंड क्रक्स ऑफ योर लाइफ एज वेल। जो अच्छा लगता है करो, वॉक कर लो, मेडिटेट कर लो, जर्नलाइज कर लो, नाच लो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे फील हो रहा है एक्सट्रीम इस लेवल के इमोशन, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को पता नहीं क्या आग है। जैसे अभी मैं बेख्याल में भी तेरा ही ख्याल आए, आई एम अ बैड सिंगर जस्ट मतलब, यूं बिछड़ना है जरूरी ये ख्याल आए, ये चल रहा है, मैं रो रही हूँ, आई एम सॉबिंग, ठीक है। उसके बाद बचता है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम, और फिर मैं नाचने लग जाती हूँ। और फिर जब मैं नाच लेती हूँ, फिर मेरे हैप्पी हार्मोन्स तो रिलीज हो चुके हैं, तो फिर मैं खुश हो जाती हूँ, फिर मेरे को याद नहीं आता कि मैं क्यों रो रही थी। प्लीज टेल मी आई एम नॉट द ओनली वन। मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते लग रहा है कि मैं इंसेन इंसान तो नहीं हूँ, थोड़ी सी मतलब हो सकती हूँ ऐसे। जिस बाय द वे गाइस, जिम विम जा रही हूँ मैं, है ना। मुझे लगता है मैं वो औरत हूँ जो जिम में जाके सिर्फ लोहा उठाती है, और क्या ही कर पाई हूँ मैं, मतलब देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, बट आई कैन पिक अप अ लॉट ऑफ वेट इफ यू टेल मी। मुझे परसों मम्मी ने कहा बेटा बेड हिला दे, मैंने 2 टांगों से ऐसे हिला दिया पूरा बेड, तुम देख रहे हो, जिम जाने के लिए। मतलब अभी इसमें बहुत सारे लोग देख के बोलेंगे मैंने फैट है, मोटा, चुप बेवकूफ। ऐसे सोचो मैं ऐसे वो डालूं अपना वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। One eternity later. मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, मेरा नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। कवर पेज। A few moments later. थंबनेल बोलते हैं, मान्या थंबनेल बोलते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों आता था अपने आप को थर्ड पर्सन में बात कर रही, मान्या, मैं यूँ तो मान्या। मेरे को किसका कॉल आ रहा है इतना, मेरे को आया कॉल एक कोलैबोरेशन के लिए, वो भी बाटर, ठीक है। मेरे को कोलैबोरेशन आ रही है, मुझे खुश होना चाहिए। तुम सोचो मैंने मैनिफेस्ट किया, मुझे कॉल आ गया, पर मुझे बाटर के लिए कोलैबोरेशन है, वो बाटर ने मेरे से पैसे मांगे कि आप सब्सक्राइब कर लो मैंने उस पर, फिर हम आपको बाटर कोलैबोरेशन ला के देंगे। मैं कहा नहीं, ऐसे तो नहीं करूँगी। तो जैसे सर बट आप बहुत जल्दी सुनने लग गए हो यार, क्या बात है यार, आई लव यू यार, लव यू गॉड, यू आर सो गुड। मेरे को लगता है भगवान को डेट करना चालू कर देना चाहिए मुझे। द ओनली बॉयफ्रेंड दैट प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू मी। मेरे को मारना मतलब इसके बाद, मतलब थिंक अबाउट इट, भगवान हमारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? पूछो क्यों नहीं, कैसी बातें करने लग जाती। मतलब तुम सोचो ना, तुम्हें सब कुछ ला के दे रहा है, ठीक है, तुम्हें जज भी नहीं कर रहा, तुम इतनी हरकतें कर चुके, फिर भी कह रहा है मेरा प्यारा बच्चा बोल दिया है, तो सॉरी भाई, ठीक है। गॉड इज माई नंबर 1 बेस्टी। अब मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तो फुल प्रूफ बिलीव, तुम्हें देखा ये होती है मैनिफेस्टेशन। तुम विश्वास नहीं करते मेरे ऊपर, मैनिफेस्टेशन होती। अभी मैं तुम्हें बोला कि मुझे बैटर कोलैबोरेशन चाहिए, मेरे को कॉल आ गया, अगर मैं चाहूँगा मैं उसको वापस कॉल बैक नहीं कर सकती हूँ। तो थैंक यू, आई लव यू, दैट्स हाउ इट्स डन गाइस। ठीक है, हम बात कर रहे थे जिस पहले हाउस इज डायरी गाइस। मैंने इसमें अपने सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा स्क्रिप्ट के साथ चलूँ, पर मेरे को स्क्रिप्ट के साथ चलना आता नहीं। मैं इतनी बातें करती हूँ, मैं कुछ भी बोलती जाती हूँ, और फिर मेरे को लगता है कि वाह मेरा रियल रॉ कंटेंट बहुत अच्छा लगा, फिर मैं डाल देती हूँ, फिर मेरी 20-20 मिनट की वीडियो तुम लोग देखते नहीं हो यार, तुम नहीं देखते हो प्लीज़ देखो। मैनिफेस्टिंग मेरी वीडियोस में बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, फिर मैं फेमस हो जाऊँगी, ठीक है। सब कुछ अच्छा ही होगा, मतलब अगर तुम विश्वास करोगे ना कि सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे पता है कभी कभी मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत टफ टाइम चल रहे होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, घर पे लड़ाइयाँ होती हैं, किसी की अपने समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना है, बहुत चीज़ें होती हैं, स्पेशली द पीपल माई एज, बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी। तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट गो विद द फ्लो। पता है पीपल जज मी ऑन दिस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, यार तू आगे का नहीं सोचती, मैं आगे का सोचती हूँ, पर मैं सिर्फ आगे का नहीं सोचती, मैं आगे का सोचा और मैंने उसको रखा एक साइड पे कि ठीक है ये करना है, मेरी चेक लिस्ट है। पर क्या मैं वो चेक लिस्ट रोज ऐसे लेके घूमूंगी और चलती रहूंगी और देखूंगी ओ वाह 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 ये हो गया, नहीं। आई टेक टाइम, जब मुझे पता है कि वो सही टाइम क्या है, टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, अच्छा चेक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रादर देन ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ,
ये नहीं हुआ यार, ये भी नहीं हुआ। अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, इतना मत सोचो, ऐसा हो जाता है, इतना स्ट्रेस मत लो। तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा, मैं अगर तुम्हें बताऊं कि अचीवमेंट मेरी लाइफ में क्या है, कि अगर मेरे टफ टाइम्स भी अब चल रहे हैं, टच वुड पहले तो मैं थोड़ा टाइम रो लूंगी और फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। आई क्राई अबाउट इट, एक ही बार में बढ़कर, पूरा बढ़कर रो लूंगी कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं रोना। और उतना ही होना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को इतना टाइम मत दो अपनी लाइफ में कि तुम्हें नहीं पता यार कल क्या हो जाए। लाइक व्हाट हैपेंड इन अहमदाबाद, तो किसी को पता था वो हो जाएगा, हाँ नहीं ना? या तुम्हें पता था लॉकडाउन आ जाएगा, नहीं? या तुम्हें पता था कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा, वो चला जाएगा, नहीं? क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे बोर्ड्स में इतने मार्क्स आ जाएंगे? इतने नहीं, तो शायद उससे अच्छे आएंगे, नहीं? तो क्यों सोच रहे हो इतना? आई थिंक what I do is I take the control of only those things जिनका कंट्रोल मेरे पास है। जिन चीज़ों का कंट्रोल ही मेरे पास नहीं, उनका कंट्रोल, उनके ऊपर जबरदस्ती से पकड़ के मैं क्या कर लूँगी? उस पर कंट्रोल है, उस पर कंट्रोल कर लूँ, ठीक है? Like your own bad habits, like what you do for yourself rather than like, ठीक है, तुम्हारे पास वो चीज़ों का जिसका कंट्रोल नहीं है। लेट्स से कि मेरे को नहीं पता कि परसों जाके मेरे साथ क्या हो जाएगा, नहीं पता ना, और कुछ हो भी जाएगा तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो मैं बार बार ये सोचूंगा मेरे साथ कल क्या होगा, मेरे साथ कल क्या होगा, मेरे साथ कल क्या होगा, और अपना दिमाग खराब कर लूँ। ऐसे नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, चिल करो, ठीक है? जितना चिल करोगे उतना अच्छा रहेगा। जस्ट बाय द वे, लोगों को लगता है कई बार कि बहुत केयर फ्री है, फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है फर्क, पर जरूरी थोड़ी कि दिखाना है ना। वैसे व्हाट आई डू इज आई डू सोशल डिटॉक्स। अब वो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, फिर भी हम उनको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखते हैं। हटा दो। तुम्हें पता है कि सामने वाला बंदा तुम्हारी एनर्जी सक कर रहा है, हटा दो। मतलब मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, आई हैव रीच्ड दैट लेवल ऑफ माई लाइफ। पहली बात तो मैं किसी को ब्लॉक या हटाती नहीं हूँ यूजुअली, बट अगर मैं तुम्हें हटा रही हूँ या तुम्हें मैं ब्लॉक कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता तुमसे। और या तो तुम मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लेते जा रहे हो जो मैं देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें हटा देती हूँ। और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार ब्लॉक कर दिया, हाउ किडिश। अरे नहीं, बंदा सही लग रहा था, कर दिया ब्लॉक। नहीं लग रही थी वो लड़की सही, हटा दिया। फालतू में मेरे बारे में बिच करती है, क्यों रखूँ उसको मैं अपनी फॉलोइंग लिस्ट में? दैट इज हाउ इट वर्क्स। हटा दो लोगों को जो तुम्हारे लिए काम नहीं करते हैं। और उसके अलावा सोशल डिटॉक्स में मेरी एक चीज़ भी आती है, आई स्टार्ट वॉचिंग एंड कंज्यूमिंग द कॉन्टेंट। मतलब अब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में उस चीज़ की, मैं वही कॉन्टेंट देखती हूँ विच इज़ बेस्ट फॉर मी, वॉट आर द थिंग्स दैट आई वॉन्ट इन माई लाइफ, रादर देन फालतू का शिट कंटेंट में देखती रहूँ जिसका कोई सेंस भी नहीं है। मतलब फालतू में तुम समझ रहे हो, नेगेटिव कंटेंट। कई बार बहुत सारी रील्स होती है, राइट? रील एक तो पंजाबी आ जाती है ना मेरी एक सेकंड में। रील्स हम बहुत सारी देखते हैं ना। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, डूब चुका हूँ, अब तो कम बैक नहीं होगा, एग्जाम्पल दिया मैंने तुम्हें। पर अगर हम बार बार वैसी ही रील्स देखेंगे तो हम बार बार उसको अपने दिमाग में सेट नहीं कर लेंगे। तो मैंने वो चीज़ें देखनी बंद कर दी है। आई इंस्टेड वॉच टेड टॉक्स, चीज़ें देख ली जो मेरे लिए काम में आएंगी यार। मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देख ली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देख ली। मैं उन लोगों को देखती थी, मृदुल शर्मा, तुम्हें मैंने बताई, मृदुल शर्मा, दीक्षा खुराना और मॉस का पॉडकास्ट भी, लाइक हियरिंग अबाउट पीपल हु आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। तुम उन लोगों को देखोगे, उन लोगों को आइडियलाइज करोगे और वो कंटेंट कंज्यूम करोगे जो तुम्हें करना है अपनी लाइफ में, तो तुम ज़्यादा आगे जा पाओगे। रादर मैं बार बार बैठ के होता हूँ यार सब कर मेरे साथ में। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। वो ड्रामेटिक हूँ ना फिर, तो ऐसे तो नहीं चलता, फिर थोड़ा सा दिक्कत तो आती ही है, ठीक है? उसके अलावा तो यार मेजॉरिटी तो मैं यही करती हूँ, परफॉर्म करो, क्रिएट करो। मतलब कुछ महीने पहले तो मैं ड्रामसॉक में भी थी, तो आई यूज्ड टू परफॉर्म एंड क्रिएट थिंग्स दैट आई वांटेड, व्हिच आई स्टिल आई एम डूइंग। अगर मैं लेके चलूँ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल, आई क्रिएट आउट ऑफ माई पेन। आई मेड ग्लिटर एंड वॉट इफ ऑन माई इंस्टाग्राम। अगर तुमने नहीं देखा है तो दिस इज माई इंस्टाग्राम, फॉलो कर लो और देख लो। तो आई एम स्टिल क्रिएटिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेक योर पेन योर पावर ना। वाई आर यू मेकिंग योर पेन मेक यू go down? That is what I say always, and that is what I believe in always. And I hope this video helped you
इन अ लिटिल वेज। और मुझे कभी तो आगे कोई बोलेगी माना दीदी आपके जैसा भी बनना है, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी उस दिन अपनी ज़िंदगी में। सो थैंक यू जी, दैट वाज इट। और वीडियोस बता दो क्या करनी है, कैसे करनी है, वही करेंगे आगे भी जैसे आपको सही लगे। सो ऑन दैट नोट, लव यू ऑल, पुच्ची बाय।